मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर ईश्वर से अनुराग। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया। द चैप्टर begins with a discussion of the rise nationalist sentiments in the India and the late 19th century and early 20th century. And then examine the various form of nationalist movement emerged in India, including religious nationalist movement and political nationalist movement. ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। रोल ऑफ महात्मा, ईश्वर से अनुराग। इसमें रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड हिज फिलॉसफी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि उनकी फिलॉसफी का नाम क्या था, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, अहिंसावादी। ईश्वर से अनुराग। भारत में मध्ययुगीन काल न केवल कई राजनीतिक विकास और भारत में एक स्थिर साम्राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था, बल्कि मौजूदा धर्मों की तह के भीतर विभिन्न आंदोलन के उद्भवों के लिए भी जाना जाता था। मतलब कि भारत में न केवल अलग अलग स्थिर साम्राज्य थे, अलग अलग तरह के धर्म भी थे और भारत इसके लिए फेमस भी था। यहाँ पे बहुत आंदोलन भी हुए, बहुत संत भी आए जिन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रचलित जाति व्यवस्था की आलोचना करी। ठीक है, ईश्वर से अनुराग मतलब एक तरह से कि ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर में लीन हो जाना। ठीक है, ईश्वर का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि भगवान की बात हो रही है, मतलब कि सभी की बात हो रही है, चाहे वो भगवान हो, सिख के हो, हिंदू के भगवान हो, मुस्लिम के भगवान हो, सबकी बात हो रही है। ऐसे हिंदू के लिए नहीं है स्पेशल। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को कोई ये ना समझे कि मैं ये स्पेशल किसी और के लिए बता रही हूँ। तो ईश्वर से अनुराग की बात मैं कर रही हूँ। ईश्वर से अनुराग मतलब होता है कि ईश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है, आपकी जो भक्ति है, उसे बोलते हैं। अनुराग शब्द का इस्तेमाल प्रेम की गहरी भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ईश्वर से अनुराग करने वाले लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार नहीं करते, वो उल्टी सीधी चीज़ों को नहीं मानते, वो सबके प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। एक सर्वोच्च भगवान की पूजा। प्राचीन काल में लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि बड़े साम्राज्यों के गठन के बाद लोगों ने मृत्यु के बाद जीवन के विचार पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जब लोगों की मृत्यु हुई तो लोगों को पता चलने लगा कि भाई मृत्यु भी होगी, जीवन का यही मेन सत्य है, तो वो उस पर भी ट्रस्ट करने लगे। वे जाति व्यवस्था पे भी विश्वास करने लगे, जो सभी लोगों को समानता से वंचित करता था। जब वो जाति में विश्वास करने लगे तो अपने आप ही लोगों में असमानता उत्पन्न होने लगी। बाद में कई लोगों ने इन धारणाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सामाजिक मतभेदों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी इन्होंने स्वीकार किया। लोगों का एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने लगे। लोगों का एक जो ग्रुप बन गया, वो भगवान में ज़्यादा ही विश्वास करने लगे, जिन्हें भक्ति या भक्ति के मार्ग के माध्यम से समाज में मौजूदा असमानताओं को मुक्त कर सकते हैं। 3 देवताओं की बात की गई, शिव, विष्णु और दुर्गा की पूजा की जाने लगी, इन्हें सर्वोच्च माने जाने लगा। ये घटना भी पुराणों का एक हिस्सा बन गई। जबकि पुराणों ने समाज के तरीकों की शुरुआत की, उन्होंने इस विचार पर जोर दिया कि व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अपनी जाति के बावजूद भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उन्होंने जैनियों और बौद्ध धर्मों को अपनाया। जैसे कि मैंने बताया, एक सर्वोच्च भगवान की पूजा प्राचीन काल में, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट वन इज परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार आने लगे। मनुष्य भक्ति भाव में परमेश्वर की शरण में जाए, परमेश्वर भक्ति व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। उन्हें लगता था
कि मतलब कि अगर हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे तो हम यहाँ पे जो सांसारिक ये होते हैं ना बंधन होते हैं, जातिवाद, असमानता, इन सब से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को सबसे ज़्यादा माने जाने लगा। होने ये मैनी पीपल इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम सोशल डिवीज़न। तो बहुत लोग किसको मानने लगे? बुद्ध धर्म को। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आया। 7वीं शताब्दी में नयानार शिव के उपासक थे और अलवार विष्णु के। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, नयानार और अलवार। नयानार वो थे जो शिव को मानते थे और अलवर जो विष्णु जी को मानते थे। ठीक है, इन 2 धर्मों के आंदोलन के लोग भी पनार और पुलियर जैसी निचली जातियों के थे। ये इनकी जातियों के नाम है। ये रहे अलवार। अलवार एंड नयानार विजिटेड विलेज एंड sang song in devotion and deities and enriched the temples। ये लोग क्या करते थे? गांव-गांव जाके गाने वाने गाते रहते थे, भजन गाते रहते थे। इन आंदोलनों के अनुयायी ने इसमें कुछ आंदोलन चले जिन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म पर आलोचना करी, इनकी निंदा करी। इन्होंने केवल शिव या विष्णु की पूजा करने में ही मोक्ष का प्राप्त हो सकता है। इन्होंने इन आंदोलनों के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आलोचना की और जोर देकर कहा कि केवल शिव या विष्णु की पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्हें संगम साहित्य पर भी गर्व था। उन्होंने उन्हें भक्तियों के मूल्य के साथ मिश्रित कर दिया था। नेक्स्ट वन इज नारायण और अलवर के गांव का दौरा किया गया। पास के मंदिरों की विराजमान मूर्तियों की उन पे कविताएं लिखी गई। बाद में चोल साम्राज्य आया, पांड्य राजा आए। इन मंदिरों के चारों ओर मंदिरों का निर्माण किया। भक्ति परंपरा को बहुत मजबूत किया गया। मंदिर पूजा पे ध्यान दिया गया। धार्मिक रचनाएं होने लगी, ग्रंथ लिखे जाने लगे। ये परंपरा और आगे बढ़ गई। अब आए कवि शंकराचार्य। शंकराचार्य की बात करें तो शंकर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से थे, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ठीक है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है निर्गुण और निराकार है। उन्होंने कहा कि जो जीवात्मा है मतलब परमात्मा वो सत्य है, इंसान के अंदर आत्मा है वो सत्य है। उन्होंने ये भी बोला जो ब्रह्मा है वो एक ही है और वो ही सत्य है और वो निर्गुण है, उनका कोई वो नहीं है, उनमें कोई वो नहीं है अवगुण। शंकर ने अपने चारों ओर संसार को मिथ्या या माया बताया। कहा कि हमारे आसपास जो है ना सिर्फ एक माया है, हमारा भ्रम है, क्योंकि हम सब तो एक दिन संसार को त्याग के चले ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा इसलिए संसार को त्याग दो, संन्यास लो। संन्यास लोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तुम्हारा उद्धार होगा। वो ये चीज़ बोलते थे। ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश देते थे। रामानुजन भी तमिलनाडु में पैदा हुए और फिर वो भी इन्हीं चीज़ों पे भक्ति पे अपने उपदेश देने लगे। विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। रामानुज विष्णु भक्त थे और इन्होंने भी विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अगर आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया जाए फिर भी एक अलग ही सत्ता रहती है। नेक्स्ट, बसवन्ना का वीरशैववाद और महाराष्ट्र के संत। बसवन्ना का वीरशैववाद। वीरशैव आंदोलन बसवन्ना और उनके साथियों जैसे अलम्बा प्रभु और अक्कम महादेवी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। वीरशैवों ने सभी विशेषकर निचली जाति और महिलाओं को समानता देने के ऊपर उपदेश दिए थे। किसने? वीरशैव ने। ये ब्राह्मणों के में विश्वास नहीं रखते थे कि ब्राह्मण ऊंची कास्ट के होते हैं, ये सब नहीं विश्वास रखते थे। ये मूर्ति पूजा इन सबको नहीं मानते थे। नेक्स्ट, कुछ संत आए महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में कई कवि आए। मराठी, इन्होंने अपनी मराठी शिक्षा दी। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है ना, जिन्हें आम लोगों द्वारा समझना आसान था। कुछ और भी थे, संत नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये सब भी आए। सखुबाई एक महिला संत थी जिन्होंने अछुहार मझार जाति की थी, मतलब एक नीची जाति थी। कौन? महिला, सखुबाई। ये तुकाराम जी हैं।
इस क्षेत्र के कई संतों ने पंढरपुर के मंदिर में भगवान विट्ठल विष्णुदेव की मूर्ति को भी बसाया। विट्ठल द अदर नेम ऑफ विष्णु जी की भक्ति पर ध्यान दिया। वे इस विचार में भी विश्वास रखते थे कि ईश्वर सभी लोगों के दिल में है। ये मानते थे ईश्वर हर लोगों के दिल में ईश्वर है। महाराष्ट्र में संत कर्मकांड जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। वे इस विचार में भी विश्वास नहीं करते थे कि मोक्ष पाने के लिए संसार का त्याग करना चाहिए। उनके अनुसार परिवार के साथ रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर दिया जाता है। मतलब कि मोक्ष पाने के लिए सारी चीज़ें छोड़ दो, धन माया छोड़ दो, घर छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने ही माना। इस समय कवि संतों की मानवतावादी कहा जाता था। कवि संतों को क्या? मानवतावादी, क्योंकि वे लोगों के दर्द और दुखों को साझा करने में विश्वास रखते थे। वीरशैववाद और महाराष्ट्र के संतों के अलावा भारत में कई अन्य धार्मिक समूह ने सरल भाषा और तार्किक तर्कों का उपयोग करके जाति व्यवस्था और अनुष्ठानों की आलोचना की। ये समूह थे नाथपंथी, सदाचार और योगी। उन्होंने लोगों से सांसारिक सुखों को त्यागने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा अपने जो आपके सांसारिक सुख है उसे त्याग दो, क्योंकि मोक्ष का अगर रास्ता मिलेगा तो एक ही माध्यम है इसका कि पहले तो सांसारिक सुखों को त्यागो, योग करो, श्वास लो, अभ्यास करो, मध्यस्थता से ही संभव है। ये समूह निचली जातियों के लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस था। इस्लाम और सूफीवाद। संतों और सूफियों में बहुत ज़्यादा अधिक समानता थी। यहाँ तक कि ये माना जाता था कि उनमें आपस में विचार भी आदान प्रदान करते थे। और वो सूफी मुसलमान ही थे और वे धर्म के बाहर आडंबर थे। वे ईश्वर को स्वीकार नहीं करते थे और वे सिर्फ सभी ईश्वर के प्रति और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वर यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण संपन्नता दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छा होने लगा और ज़्यादा जटिल होने लगा, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाने लगे। ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बल दिया। उन्होंने कहा ईश्वर के प्रति आप स्वयं समर्पण कर दो। लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत ज़्यादा अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहते हैं। औलिया और पीर की देखरेख, जिक्र, चिंतन, रक्स, नीति, चर्चा, सास पर नियंत्रण सूफी सिलसिला भी स्टार्ट हुआ। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी आए। कौन कौन आए? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूदराज। भारत में धार्मिक विकास। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में धार्मिक विकास का एक नया रूप देखा गया। कई नए संतों ने लोगों को सरल भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। इन संतों ने अपने अपने अलग विचार दिए। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने सभी धर्मों में मौजूद रूढ़िवाद को खारिज कर दिया। जो पहले के लोग विचारधारा थी ना, उसे ख़त्म कर दिया। तुलसीवाद ने और सूरदास ने क्या किया? तुलसीदास और सूरदास ने मान्यता और प्रथाओं को भी स्वीकार किया जो मौजूदा मान्यताएं थी। भगवान राम के भक्त थे तुलसीदास, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को भी लिखा है। इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी ओर सूरदास ने भगवान कृष्ण की पूजा और सूरसागर और सूरावल्ली जैसे प्रसिद्ध साहित्यों की रचना की है। ये हैं संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है अवधी लैंग्वेज में। असम के शंकर देव भगवान कृष्ण के भक्त थे। इसने असमियाई नाटक लिखे हैं। नामघरों, पाठ और प्रार्थना के घरों की स्थापना के अभ्यास का श्रेय दिया। अन्य उल्लेखनीय संत मीराबाई, रविदास और दादू दयाल। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी होने के नाते भगवान कृष्ण की भक्ति में भजन, भक्ति गीत में रचना करती रहती थी। उच्च जातियों के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले रीति रिवाज और रीति रिवाजों को चुनौती देती थी। वह गुजरात की और राजस्थान की लोकप्रिय जनता के बीच में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने निम्न जाति के संत रविदास की ये शिष्य थी। ये है मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। अधिकांश रचनाएं जो थी इनकी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई थी, लोगों द्वारा आसानी से समझी जाएं। इनके गीत भी बहुत लोकप्रिय थे। ये मुख्य रूप से पीढ़ियों से पीढ़ियाँ तथा प्रसारित होते रहते थे। आज भी गाए जाते हैं, हालांकि एक बदले हुए रूप में। कबीर की बात करें तो 15वीं-16वीं शताब्दी में कबीर आ गए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ये भी निराकार परमेश्वर थे, मतलब एक परमेश्वर को नहीं मानते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग के अनुयायी है।
इन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और हिंदू मुस्लिम दोनों लोग अलग अलग के अनुयायी, अलग अलग को मानते हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान रहते थे ये, और इस काल से में सबसे ज़्यादा फेमस थे ये। कौन? कबीर जी। संत कबीर बनारस के शहर में मुस्लिम रहने वाले एक मुस्लिम बुनकर पर के परिवार में पले बड़े थे। उनके जीवन की घटनाओं में बहुत कुछ नहीं जानते हैं हम। अब उनके बारे में सखी और पेड़ नामक छंदों के एक बड़े बड़े संग्रह जानकारी इकट्ठी हुई है, उनके द्वारा रचित थी। भटके भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। कुछ ग्रंथ इनके, पंचवाड़ी, बीजक, ये सारे इनके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। इन्होंने करतारपुर में केंद्र में स्थापना करी, और ये भी पूजा पाठ अनुयायी करते थे, उनके भजन गाते थे और इकट्ठे हुए। ये वहाँ यहाँ इकट्ठे हुए और किसी भी जाति के बावजूद लंगर वगैरह रसोई में भोजन किया इन्होंने। गुरु नानक द्वारा स्थापित ग्रंथ क्या थे? ग्रंथ इस पवित्र स्थान को एक धर्म के रूप में जाना जाता है, गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। इन्होंने स्टार्ट किया था गुरुद्वारा। गुरु नानक ने एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया, उस सामाजिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया जिसे मानव के अंदर पैदा किया था। मतलब कि इन्होंने भेदभाव वगैरह पर विश्वास नहीं किया। ये गुरु नानक है। नेक्स्ट है वह नाम, सही पूजा, दान, दूसरों का कल्याण और इंसान आचरण की शुद्धता के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। यह सही विश्वास और पूजा करने, ईमानदार जीवन जीने और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार मुक्ति के विचार में एक लोक सक्रिय जीवन जीना शामिल है। सामाजिक प्रतिबद्धता एक मजबूत भावना थी। गुरु नानक की बात करें तो 1939 में इनकी मृत्यु से अपने एक अनुयायी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मतलब इन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य यहाँ का उत्तराधिकारी रहेगा। कौन था वो? अंगद। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं को एक नई लिपि में लिखा जिसे गुरुमुखी कहा गया है। उनके उत्तराधिकारी ने भी नानक के नाम से ही लिखा था। इस संकलन को इस समय की अन्य हस्तियों जैसे संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर आदि के लेखन से जोड़ा गया। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने संकलन को मान्य किया और अब इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न जातियां, समुदाय और व्यवसाय के लोग गुरु के अनुयायी बने। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में रामदासपुर, अमृतसर और हरमिंदर साहिब अब स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया था। सिख समुदाय 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन फिर क्या हुआ? मुगल सम्राट आए, कौन? जहांगीर। उन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। सिख आंदोलन ने गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिए गए खालसा संस्था की मजबूती मिली। सिखों का समुदाय, जिसे खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है, एक शक्तिशाली राजनीतिक बन गया। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कुछ क्वेरी है तो पूछ लेना। ठीक है, हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय।